तो कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों बहनों। टॉपिक नंबर 2, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, टॉपिक नंबर 1 इज ऑफिशियली अपलोडेड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो ये दूसरा टॉपिक आज हम लेके आए हैं, टॉपिक नंबर 2। भाई जैसा कि बात चल ही रही है हमारी बायोलॉजी में, 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक चल रहा है। अच्छा, अभी कोई ऐसा एजम्पशन नहीं हम लगा सकते कि कितने टॉपिक तक जाएगा चैप्टर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है, अपना मेन मोटिव जो है वो सिर्फ एक है कि नंबर्स तो लाने ही हैं आपको, साथ साथ वो एक्सेलेंस, वो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, वो कॉन्सेप्चुअल माइंड अप जो आपको बिल्ड करना है, वो एक अलग ही भाई बात होती है। सिर्फ नंबर लाना ही सफिशिएंट नहीं है। तो टॉपिक नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हम आज। टॉपिक नंबर 2 से पहले एक पिछले क्लास का टॉपिक नंबर 1 का कुछ एक रिप्ले, जो सिर्फ एक एक शूट से मैं कर सकता हूँ, जो है ये 3, 2, 1, ये इस चीज को हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में। तो टाइप्स ऑफ फ्लावर में ये था, थैलेमस था, सेपल था, पेटल था, ये एंड्रोशियम था और ये गायनोशियम था। तो आज का जो हमारे टॉपिक का, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, टॉपिक में जो आज हमारे टॉपिक्स हैं आज की वीडियो के, वो है एंड्रोशियम और गायनोशियम को आज हम कवर अप करेंगे। एंड्रोशियम और गायनोशियम की सब यूनिट्स क्या होती हैं, फंक्शनल एंड केमिकल यूनिट्स क्या होती हैं इनकी, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये रहा एंड्रोशियम, ये है आपका गायनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम को देख लेते हैं, इसको रफली में बना के दिखा देता हूँ एक बार। ये आपको फ्लावर में, अगर ये गायनोशियम है, इस गायनोशियम के पास में ये ऐसे दिखता है आपको। ये तो आपने कई बुक में देखा होगा, 10th में भी आपने देखा होगा। बट जो रियल में हमें देखना है, जो रियल में हमें जिसके बारे में डिस्कस करना है, वो जो असली डायग्राम है, वो जो रियल डायग्राम है, वो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है। इस तरह का, इस तरह का वो डायग्राम होता है। ये दूर से देखने में तो नहीं, मतलब दूर से देखने में तो एक फ्लावर में भी बहुत ही कम फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज देखने मिलती है, क्योंकि अधिकतर में हम, अच्छा, जैसे जैसे ये लेक्चर से आगे बढ़ेंगे ना, आप एक बायोलॉजी डेवलपर की तरह आपकी थिंकिंग डेवलप होगी। एक बायोलॉजी स्टूडेंट कह लें, या फिर एक बायोलॉजी वाला जो बंदा होता है, उसकी जो स्टेयर होती है, उसकी जो किसी भी चीज को देखने की दृष्टि होती है, वो जो थिंकिंग है, उस तरह से आप डेवलप हो तो बहुत ही बेटर रहेगा। और हमारा मोटिव यही है इस चैनल पे, तो इस तरह से रहता है। और एक बहुत ही अच्छी बुक में भी लिखा हुआ है ये, कि बायोलॉजी स्टूडेंट किसी भी एक दुनिया को बहुत ही और लोगों के मुकाबले बहुत ही अलग दुनिया से देखता है। तो वहीं पे शुरुआत तो फूल से कर रहे हैं हम, बट बहुत अच्छी बात है हम यहाँ तक आए हैं। तो यह है एक टिपिकल एंड्रोशियम की सब यूनिट। पहले एक बार देख लेते हैं कि होता क्या क्या है। एंड्रोशियम जो है, एंड्रोशियम, उस एंड्रोशियम की सब यूनिट क्या होती है? उस एंड्रोशियम की सब यूनिट जो होती है, वो होती है पिस्टिल। वो तो पिस्टिल, सॉरी, पिस्टिल होती है गायनोशियम की। एंड्रोशियम की होती है स्टैमेन। अब सर इसमें ऐसा दिक्कत होगी, सर यहाँ पे तो आपने ही गलत कर दिया। भाई आपने ही गलत कर दिया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ट्रिक है। मेल एंड्रोशियम हमें पता है मेल सब यूनिट है, मेल पार्ट के, फ्लावर के मेल पार्ट के सब यूनिट है क्या? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की सब यूनिट क्या है? एंड्रोशियम की सब यूनिट है स्टैमेन। तो यहाँ पे आपको नाम में ही लग रहा है मैन, MEN, मैन, मैन होता है मेल। तो इससे पता चल जाएगा ना कि जो मेल यूनिट होती है किसी फ्लावर की, वो होती है एंड्रोशियम। उस एंड्रोशियम यूनिट की सब यूनिट क्या है? उस एंड्रोशियम यूनिट की सब यूनिट जो है, वो है अपने स्टैमेन। अच्छा, ये ऐसा भी कह सकते हैं हम कि एंड्रोशियम इज कंपोज्ड, एंड्रोशियम इज कंपोज्ड बाय स्टैमेन। कई सारे किसी फ्लावर में जब कई सारे स्टैमेन्स मिलते हैं, जब कई सारे स्टैमेन मिलते हैं, तो वो स्टैमेन जो होता है, उनका जो ग्रुप होता है, वो ग्रुप एंड्रोशियम कहलाता है, वो ग्रुप एंड्रोशियम कहलाता है। अच्छा, ठीक है। स्टैमेन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। ये NCERT की लाइन है कि स्टैमेन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ फ्लावर के। कह सकते हैं हम, इस बात को कहना भी चाहिए, सही भी है कहना, क्योंकि एंड्रोशियम हमने देख भी लिया यहाँ पे, और एनसीईआरटी उस लाइन को भी कवर कर लिया। एंड्रोशियम इज कंपोज्ड बाय स्टैमेन्स, ठीक है। अच्छा, ये अब बात यहाँ पे आई कि सर
एंड्रोशियम तो हम देख लिया। अब ये बताइए कि एंड्रोशियम, एक फ्लावर में कितने एंड्रोशियम्स होते हैं? एक फ्लावर में नंबर ऑफ एंड्रोशियम कितने होते हैं? क्या सर ये कांस्टेंट होते हैं या फिर ये वेरी करते हैं? तो मेरे भाई मैं बता दूं आपको कि ये वेरी करते हैं। कांस्टेंट कतई नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। किसी फ्लावर में 5 होंगे, किसी फ्लावर में 4 होंगे, किसी फ्लावर में 3 हो सकते हैं, ये डिफरेंट है। तो यहीं पे एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट एक अच्छी रेफरेंस बुक में ये दिया हुआ है, और ये आपको याद भी करना चाहिए क्योंकि यू आर अ सपोज टू बी अ बोर्ड स्टूडेंट। अच्छा, चलो तो देख लेते हैं। स्टेमिन्स जो है वेरी करते हैं। कैसे, इसमें कैसे पता चलेंगे? इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये एग्जांपल है फेवेसी का। फैमिली फेवेसी जो होती है, फेवेसी है, फेवेसी है। कहेंगे सर इसको याद कैसे रखेंगे? इसको ऐसे याद रखो, CEA, CE है, तो इस C की जगह पे P कर दें तो PE है। तो जो P की फैमिली होती है, P, P मतलब कि मटर की फैमिली जो होती है, उस मटर की फैमिली को कहते हैं फवेसी है। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें जो नंबर ऑफ स्टेम्स होते हैं वो 9+1 की फॉर्म में होते हैं। फ्लोरल फ्लोरल फॉर्मूला क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है ये, 9+1, जिसमें 9 क्या होता है? 9 फ्यूज होते हैं और 1 फ्री होता है। टोटल कितने हुए? 10। अच्छा, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल के रूप में क्या देख सकते हैं हम? दूसरा सा एग्जाम्पल हो सकता है, वो है फैमिली सोलनेसी। फैमिली सोलनेसी आप लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि 37-97 आलू अच्छा होता है। तो नंबर आ रहा है ना, आलू से रिलेटेड एक नंबर है, तो यहाँ पे भी नंबर है ना, देखो ना, 16, 16 एक नंबर है ना। तो ऐसे देखते हैं कि 37-97 आलू से रिलेटेड नंबर है, तो उसी नंबर से एक रिलेटेड और नंबर है 16। तो 16 किससे रिलेटेड हो गया? पोटैटो से। पोटैटो बोले तो आलू। अच्छा, इसमें क्या कंडीशन होती है? इसमें कंडीशन कुछ इस तरह की होती है कि इसमें 5 स्टेमन्स होते हैं, 5 के 5 फ्यूज होते हैं। आपके सामने दो विक्टिम्स एग्जांपल्स हैं जो इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि नंबर्स ऑफ स्टेमन्स कैन बी वेरी इन फैमिली, इन डिफरेंट फ्लावर्स। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं कि जो एक, कुछ तो ऐसे गद्दारी करे हैं, कुछ ऐसा गद्दारी करवे हैं, गद्दारी करवे जिन्हें कहते हैं हम, गद्दारी करवे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम गद्दारी करवे, गद्दारी करवे। ये सेम फैमिली, फैमिली इनकी सेम है, फ्लावर्स अलग अलग हैं, और ये वेरी कर रहे हैं। ये इनके अंदर स्टेमन्स वेरी कर रहे हैं। अरे, अभी तो हमने ये सोचा था कि किन्हीं दो डिफरेंट फैमिलीज के फ्लावर्स में स्टेमन्स वेरी करते हैं, बट यहाँ पे तो गद्दारी करवे है सिस्टम। यहाँ पे गद्दारी करवे इस तरह से है कि एक ही फैमिली से हैं, एक ही फैमिली से कोई दो फ्लावर बेरी कर रहे हैं, उनके अंदर स्टेमिन्स के नंबर बेरी कर रहे हैं। ये कंडीशन है भाई, समझ रहे हो? ओके, इसका सारा एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है मस्टर्ड एंड साल्विया। मस्टर्ड एंड साल्विया, ये दोनों ब्रासिकेसी फैमिली के होते हैं। ये याद करना पड़ेगा भाई, इसकी ट्रिक मुझे अच्छे से मिली नहीं। वैसे तो हजारों ट्रिक मैं दे सकता हूँ, बट जो मोस्ट रेलेवेंट ट्रिक्स होंगी वो मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। और याद कीजिए, ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रहेगा तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। ठीक है, ब्रासिकेसी फैमिली का है। इसमें क्या होता है? इसमें A2+1, A2+4, दो होंगे, किसी किसी में दो होंगे, किसी किसी में 4 होंगे। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि दो अगर छोटे हैं तो 4 बड़े होंगे। समझ रहे हो ना? तो ये फैमिली में आ गया। अच्छा, जो मैंने डायग्राम दिखाया था अब उसमें देखते हैं स्टेमन की। स्टेमन से होता है, तो स्टेमन क्या होता है? स्टेमन का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है? तो स्टेमन का टिपिकल स्ट्रक्चर है ये, इस तरह का। ये जो चीजें दिख रही हैं आपको, ये कहलाता है जनरली, ये दोनों मिला के कहलाता है एंथर। और ये इतना स्ट्रक्चर जो ये कहलाता है थैलेमस। अच्छा, अच्छा कहने से ये दो है। हाँ, इसके अंदर ये बिंदी रखी हुई, हाँ। तो ये दो थीका है जिनमें 4 लोब्स होते हैं। अच्छा, डाई थीकस कंडीशन है पहली बात तो, क्योंकि देखो ये
इसे कहते हैं लोब नंबर 1, इसे कहते हैं लोब नंबर 2, लोब नंबर 2। और हर लोब के अंदर दो थीका है, दो थीका, इसे कहते हैं डाइथीकस, डाइथीकस कंडीशन है ये। एक लोब, उस एक लोब के अंदर दो थीका, एक लोब उस एक लोब के अंदर दो थीका। तो अगर कंप्लीटली कहें तो इतने पूरे में यहां से लेके यहां तक ये है, ये कितनी, ये टेट्राथीकस कंडीशन हो गई, टेट्राथीकस कंडीशन, बाइलोब्ड। जनरली स्टेमिन जो होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, जनरली ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बट इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है? फैमिली मालवेसी, मालवेसी में ये मोनोलोब्ड होता है, मोनोलोब। अच्छा, अगर सर इसका कोई एग्जाम्पल मिल जाए मालवेसी फैमिली का तो अच्छा रहेगा। तो माल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है कि बच्चे स्कूल में भिंडी ले जाते हैं, तो हमारा माल, माल, लेडी फिंगर, भिंडी। ओके, मालवेसी भिंडी, ठीक है। मालवेसी भिंडी की फैमिली होती है, तो इसमें मोनोलोब्ड कंडीशन आती है, मोनोलोब्ड कंडीशन। अच्छा, ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ ना। तो और एक बात, ये जो है ये स्ट्रक्चर, ये है प्रॉक्सिमल एंड, प्रॉक्सिमल एंड। कभी कभी ये पेटल पर टिका होता है, देखो, कभी कभी ये पेटल पर टिका होता है, देखो पेटल पे, ये पेटल था ना, ये पेटल होता है। और ये देखो यहाँ पे पेटल पर टिका हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जो कंडीशन होती है वो कहलाती है एपी पेटलस कंडीशन। वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एपी पेटलस कंडीशन, एपी पेटलस कंडीशन। ये होती है सोलानेसी फैमिली में, सोलानेसी फैमिली, एपी पेटलस कंडीशन इन सोलानेसी फैमिली। ओके, ओके, इतना डीप में बोर्ड में लगभग पूछा जाता है नहीं, नीट वगैरह में पूछ लिया जाता है, बट बोर्ड में आपके लिए चाहिए। एपी पेटलस कंडीशन हो गई। अच्छा, ठीक है। ये फिलामेंट जो होता है ये लॉन्ग हो सकता है, स्टेमिन होता है स्टॉक लाइक होता है। तो कुछ ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू मेमोराइज इट फॉर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये चीजें आती हैं एग्जाम में तो आपको एक्यूरेट लिखनी होती हैं। चलो, अब आप लोग कहेंगे सर ये तो दिया, इसके अंदर क्या, इसके अंदर क्या? तो इसके अंदर मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या, इसको काट के मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे काटा? इसकी जो टीएस होगा, ट्रांसवर्स सेक्शन, किस तरह से, मतलब ये कोई पेन है, ये कोई पेन है, इस पेन को मैंने इस तरह से काट दिया, ऐसे काट दिया, इस तरह से छील दिया। अब इसको इसके ऊपर देखेंगे, इसके अंदर क्या देखने मिल रहा है। तो भाई है, तो ये था, इसको मैंने, ये था, ये था, इसको मैंने इस तरह से काट दिया। अब क्या देखने मिला? हमें देखने मिला इसके अंदर, हमें ये देखने मिला। अच्छा, कुछ ये स्ट्रक्चर होता है, देखो ना, फील आ रहा होगा, ये चीजें बाहर का था, बाहर की, इसके अंदर ये स्ट्रक्चर था, देखो ना। ये लोब वन था, मैंने बताया था लोब दो होते हैं, तो एक लोब, एक लोब दो। ये क्या है? ये थीका है, ये है थीका, ये थीका, ये भी थीका, ये भी थीका, ये भी थीका। तो एक लोब में दो थीका, लोब वन टू थीका, लोब टू टू थीका। वाओ, ये है नेचर, नेचर, प्रकृति। इतना डीप है बायोलॉजी, समझ रहे हो आप तक इतना कंसेप्ट पता नहीं होगा आप लोगों को लगभग, लेकिन यहाँ पे है, देखो। तो एक लोब में दो थीका, दूसरे लोब में दो थीका, हर लोब में दो थीका, मतलब कि बाई लोब्ड कंडीशन है। अच्छा, यहाँ पे ये जो लग रहा है, ये मैंने हरे रस कर रखा ग्रीन कलर से, ये गैप होता है, गैप, खाली स्थान होता है, खाली स्थान, इसमें कुछ नहीं होता, ये खाली खुला हुआ था बीच से। अच्छा, इसमें एक एनसीईआरटी की लाइन है कि दिस गैप इज अच्छा, मुझे बताना है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा आपको सही लग रहा है, ठीक है, बताओ। दिस गैप इज प्रेजेंट बिटवीन टू लोब्स और टू थीकास। एक बार फिर से सुन लो,
दिस गैप इज प्रेजेंट बिटवीन टू लोब्स और टू थीका। सीधा सा आप लोगों ने सोच लिया होगा आंसर कि ये जो इसमें दिख रहा है डायग्राम में कि जो गैप है वो दो थीका के बीच में है, ना कि दो लोब के बीच में। अच्छा, इस लोब के बीच में हरी जो डंडी क्या है, इस लोब के बीच में हरी जो डंडी है वो है, वो क्या हो सकती है, दिमाग लगाओ। जिसने इसको इस तरह से ब्रेड की तरह चिपका के रखा हो, इस तरह से ये कंडीशन होगी। इसको खोल दिया तो अब कुछ लगा होगा ना चिपका हुआ, तो ये चिपका था पहले, अब इसको खोल दिया, काट दिया, तो मैंने तो आ गया सामने। तो इसको कहते हैं कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स कहते हैं। अच्छा, कनेक्टिव्स हो गया ये। ठीक है, इन लोब्स के अंदर क्या भरे होते हैं वो अगली क्लास का टॉपिक है, उससे पहले इसके अंदर ऊपर से लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को एक बार क्लेरिफाई करें। चलो आ जाओ, पहले जितना इतना रिवाइज कर सकते हैं हम, क्या करो रिवाइज एक बार खुद से। तो ये मैंने बनाया है, सिर्फ एक बनाया है इन चार में से दिखाने के लिए आपको। ये क्या था, ये थीका था, थीका। ये आउटर कवरिंग थी, ठीक है। अब इसके ऊपर सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, यहाँ से लगा इससे इसके ऊपर जो लेयर होती है ये जो लेयर होती है वो होती है एपिडर्मिस। कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है। इसके अंदर भी एक लेयर होती है, ये वाली, जो कहलाती है एंडोथीशियम। एपिडर्मिस उसके ऊपर, एंडोथीशियम, एपिडर्मिस सबसे बाहर की, एपी माने ऊपर, एंडो माने अंदर, ठीक है। एपी ऊपर, एंडो अंदर। यहाँ पे एक लेयर होती है कुछ इस तरह से, ये वाली, ये जो होती है मिडिल लेयर। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि ये मिडिल लेयर एंडोथीशियम और एपिडर्मिस के बीच में है। नहीं, ये मिडिल लेयर एंडोथीशियम के भी अंदर है, मतलब सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और फिर मिडिल लेयर। उसके बाद में सबसे क्लोज ये वाली जो लेयर होती है, सबसे क्लोज, इस ग्रीन वाले का, ये ग्रीन है तो इसके ऊपर जो लेयर है ये वाली, ये होती है टैपेटम। टैपेटम सबसे इनर है, कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखते हैं हम कि टेप, टैपेटम है ना, इस टेप को ले ले, टेप। ये टेप क्या करता है, ये टेप जोड़ता है चीजों को, जोड़ता है ना। कोई ये कागज है आपके पास, ये कागज है, यहाँ पर टेप लगा दिया हमने तो ये दोनों को जोड़ देगा। अच्छा, जोड़ दिया हमने, तो ये टैपेटम जो है वो थीका को और लेयर से जोड़ता है, अदर जो लेयर है उनसे जोड़ता है। ओके, समझ में आया कुछ, ठीक है ना। क्योंकि क्योंकि थीका ही, क्योंकि मान लो थीका, क्योंकि ये थीका है, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर यहाँ तक है। अब इस तीसरी लेयर को जोड़ने के लिए भी जो कुछ चाहिए होगा, तो यहाँ पे लगा सकते हैं टैपेटम, टैपेटम, टेप टैपेटम, ठीक है। तो आई होप दिस क्लास इज गोइंग बी गुड इन योर हेड। आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दबा के वायरल कराइए वीडियो, क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट। भाई फिजिक्स की फैकल्टी लाने के लिए भी काफ़ी काफ़ी चीज़ें हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से फिजिक्स की क्लासेस शुरू होंगी, कितना भी हाथ पैर मारने लगे, वी आर obliged that we want to give you the best content for boards। जैसा कि आपने 2 क्लास में देख लिया होगा, तो आज से की हमारी कहानी यही थी कि आपने इसको स्टडी किया, जिसके बाद हमने इसको स्टडी किया, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे पिस्टिल, सब यूनिट ऑफ काइनोसियम में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं भाई, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।